की जय हो। श्रीमद चिंतारण करणमंडलाचार्य महाराज की जय हो। देव की जय हो। परम आराध्य मां जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी श्री गुरु महाराज की तपोभूमि में हम सभी विराजमान हैं। गुरु महाराज का इस सेमरखेड़ी क्षेत्र से सम्यक्त का और संयम का मार्ग बना, मोक्ष का मार्ग बना। क्षेत्र से मार्ग नहीं बना, स्वयं के उपादान से मार्ग बना। स्वयं की अंतरात्मा जागी और वो मोक्ष के मार्ग में चल पड़े। 11 वर्ष की अवस्था में इसी नंदन वन में सेमरखेड़ी के उन्हें नाना जी की मृत्यु को देखकर अंतरंग से वैराग उत्पन्न हुआ। वेद विज्ञान की एक किरण जगी और भीतर से स्वानुभव का उदय हुआ और उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। इसी नंदन वन में सेमरखेड़ी में जहां आप लोग हम सभी बैठे हैं, गुरु महाराज की 11 वर्ष में अंतरात्मा जाग गई। और हम कितने वर्ष के हो गए? कोई 10 वर्ष का होगा, कोई 11, कोई 12, कोई 15, कोई 20। 11 वर्ष वाले भी बैठे होंगे, बैठे हैं ना? छोड़ो, करना है समय दर्शन प्राप्त, करना है कि नहीं? क्या करोगे समय दर्शन प्राप्त करके? सुखी होने का मार्ग है सम्यक दर्शन, यानी अपने सुख स्वरूपी आत्मा का बोध। अभी जीव दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि भूल आपको भ्रमतवादी, अपने आत्म स्वरूप को भूला है, इसलिए क्या है? दुखी है। और अपने आत्म स्वरूप को जान लेगा तो क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। तो जानना है नहीं अपने आत्म स्वरूप को? पक्का? तो क्या करना पड़ेगा? भेद विज्ञान। क्या करना पड़ेगा? दो को दो जानना होगा। आत्मा और शरीर एक है क्या दो है? एक है क्या दो है? आत्मा अलग है और शरीर अलग है। मृत्यु के बाद जो निकल जाता है वो अलग है और जो शरीर पड़ा रहता है वो अलग है। मैं कौन हूं दोनों में से? आत्मा हूं, शरीर नहीं है। मेरी क्या पहचान है? मैं चेतन लक्षण वाला हूं, जानने देखने पक्का है ना? तो कैसे भेद विज्ञान करना? इस शरीर आदि से भिन्न में एक अखंड विनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूं। ये शरीर आदि मैं नहीं और यह ऐसे भेद विज्ञान करते हुए अपने आत्म स्वरूप की दृष्टि बनेगी। तो जैसे तारण स्वामी को, श्री गुरुदेव को 11 वर्ष में सम्यक्त की उपलब्धि हुई, हमें भी होगी। और जब सम्यक्त की उपलब्धि होगी, हम अपने आत्म स्वरूप के स्वरूप को देख लेंगे, फिर हमें संसार का कोई भी रूप सुहाएगा अच्छा नहीं लगेगा। संसार से अपने आप रुचि हट जाएगी। और धीरे धीरे सद्गुरु तारण स्वामी की संसार से रुचि हटने गई और एकमात्र उन्हें अपना शुद्धात्मा ही रुचने लगा। और युवा अवस्था आई, 21 वर्ष की अवस्था हुई सद्गुरु देव की इसी सेमरखेड़ी क्षेत्र में। और उनकी माता ने उनसे एक प्रस्ताव रखा कि बेटा तारण, तुम विवाह कर लो, शादी कर लो, संसार में फंस जाओ। पर तारण स्वामी ने कहा नहीं, मुझे शादी नहीं करना, विवाह नहीं करना। मैंने तो अपने आत्म स्वरूप को जान लिया, संसार में कुछ भी सार नहीं है, सब बेकार है। एक आत्मा ही सब कुछ है, इसके सिवा कोई अच्छा संसार में कुछ भी नहीं है। मुझे तो एक आत्मा ही अच्छी लग रही है, एक आत्मा ही भा रही है, इसके सिवा मेरी संसार शरीर भोगों की तरफ दृष्टि नहीं है। और तारण स्वामी ने 21 वर्ष में इसी सेमरखेड़ी क्षेत्र में बाल ब्रह्मचर्य व्रत को, अखंड आजीवन बाल ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। साधना का क्रम बढ़ता गया, अंतरंग से स्वानुभूति और आत्मा का आनंद प्रकट होता गया और धीरे धीरे उनकी साधना बढ़ते चली गई। सारा संसार पीछे छूटता गया और मुक्ति के मार्ग में वे आगे बढ़ते गए। और 30 वर्ष की अवस्था में इसी सेमरखेड़ी क्षेत्र में, जहां हम सभी
विराजमान है। कितना महान सौभाग्य देखना। इसी सेमरखेड़ी क्षेत्र में 30 वर्ष की अवस्था में सदगुरु तारण स्वामी ने ब्रह्मचर्य, साध्वी ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण किया। सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ली। कितने वर्ष की? गुरु महाराज की। कितने वर्ष में ले ली? 30 वर्ष में। कब ली? जब उनके ब्रह्म स्वरूप में आचरण होने लगा और धीरे धीरे बीच में उनके ऊपर कई उपसर्ग हुए। नदी में डुबाया गया, उन्हें जहर पिलाया गया और उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। लोगों ने उनके पीछे लगे और उनका प्राण घात भी करना चाहा, पर तारण स्वामी उनसे भी नहीं डरे, क्योंकि तारण स्वामी जानते थे तुम जिसे मारना चाह रहे हो वो कभी मरने वाला नहीं है, और जिसे तुम मार रहे हो वो तो मरा मराया ही। शरीर तो मरा मराया है, जिसे तुम मार रहे हो वो मरा मराया है, और जिसे तुम मारना चाह रहे तारण करण को, वो चेतन आत्मा है, वो अजर अमर है, वो कभी मरने वाला नहीं है। पी लिया जहर, अमृत बन गया। डूब गए पानी में, टापू बन गए। उनने हमें जहर पिलाया, उन्हें हमने क्या करा? लोगों ने उन्हें, संसार के लोगों ने उन्हें क्या पिलाया? जहर पिलाया, और उन्होंने हमको अमृत पिलाया। क्या पिलाया? अमृत पिलाया। और तारण स्वामी को लोगों ने कहां डुबाया? नदी में डुबाया, पर उन्होंने हमें आत्मा में डुबाया। आ रहा नहीं आ रहा समझ? और साधना का मार्ग आगे बढ़ता गया, अंतरंग से वीतरागता प्रकट होती गई, और बाहर का सब कुछ राग द्वेष और सारा प्रपंच छूटता गया अपने आप। जब रुचि निचकी होती है, सब बाहर का अपने आप क्या हो जाता है? छूट जाता है। छोड़ना नहीं पड़ता, सब त्याग होता गया और आगे बढ़ते गए, अपनी अंतर आत्मा में डूबते गए। शुद्ध उपयोग, प्रचुर संवेदन और वीतरागता की वह प्रखर तेज प्रकट हुआ, और अंतरंग से एक वीतरागता की ज्योति जली। और इसी सेमरखेड़ी के नंदनवन में सदगुरु ने बसंत पंचमी में के दिन, जहां अभी सेमरखेड़ी में मेला भरता ना बसंत पंचमी को, उसी समय सदगुरु का इसी नंदनवन सेमरखेड़ी में वीतरागता के साथ, सदुपयोग के साथ उन्होंने वीतरागी साधु पद को धारण किया। साधु पद की। और वे भावलिंगी वीतरागी साधु थे, संसार के प्रपंच से दूर रहने वाले, अपने स्वरूप में रत रहने वाले। और उन्होंने एक ही उपदेश दिया जगत के जीवों को कि सम्यक्त के मार्ग के साथ चलें, किसी भी प्रकार की मिथ्या मान्यता को ना माने। अभी वर्तमान में पंचम काल में सच्चे देव नहीं होते। लोगों ने मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना कर ली और मानने लगे, एक चिन्ह बना दिया सिंह का या बेल का, कहने लगे महावीर है, ये पारसनाथ है या ऋषभनाथ है, पर भगवान मूर्ति में नहीं है। भगवान तो कहाँ है? तारण स्वामी ने कहा अप्पा सो परमप्पा, हर चेतन आत्मा परमात्मा है। सत्य का मार्ग दिया। ध्यान रखना हे भव्य जीव, तुम ऐसे शुद्ध तारण पंथ में जन्मे जहां देव के नाम पर कोई भटकाव नहीं है, गुरु के नाम पर कहीं भटकाव नहीं है। आज लोगों को समझ में नहीं आ रही, तारण स्वामी के ऊपर लोग उंगली उठा रहे हैं, 14 ग्रंथों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने गुरु महाराज के वैभव को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। पर हे जीव, तुम कहीं उनकी बात में मत आ जाना, तुम संभले रहना, अपने आप सत्य के मार्ग में रहना, तारण पंथ में दृढ़ रहना। कोई ना बचे, हम अकेले बचे, पर जरूर जंगल में शेर कैसा होता है? अकेला होता, पर उसको किसी से भय नहीं होता। सत्य के मार्ग में चलना, हीरे जवाहरात मुट्ठी भर मिलेंगे और सोना और कंकड़ पत्थर के ढेर लगे हैं। तारण पत्ती कम है, पर सच्चे मोक्ष मार्गी हैं, हीरे जवाहरात जैसे। समझना चेतनात्मा। आज कोई भी मुनि या कोई भी त्यागी व्यक्ति या संयमी जो सच्चे सम्यक मार्ग पर नहीं चल रहा और तारण स्वामी के लिए कुछ कहता है, तो दुखी होने की बात नहीं है। वो जीव को अभी सत्य का पता नहीं है, पर अपन को अपने आप में क्या रहना है? दृढ़ रहना है, किसी की बात में नहीं आना। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? बिल्कुल सत्य को समझो बेटा। इतना बड़ा वैभव मिला है अपन को, और कहीं मिलने वाला, कहीं जाकर देख लो, पूरी जगह, पूरे संसार में और जैन समाज में कितने प्रकार के पंथ हैं।
और कितने प्रकार के लोग एक महावीर को मानने वाले 125 प्रकार के जैन समाज के लोग। पर पूरी जैन समाज में मैं बात जो कह रहा हूं बिल्कुल 100% सत्य कह रहा हूं। देख लें यदि आगम उठाकर जनवाणी के अनुसार यदि देखें जितने प्रकार की भी जैन समाज है उसमें यदि शुद्धता पूर्वक सच्चे देव गुरु शास्त्र की जो यदि मान्यता है तो वो सिर्फ एक तारण पंथ में, नहीं तो कहीं ना कहीं अभी कोई देव के नाम पर भटक रहा, कोई गुरु के नाम पर भटक रहा और कोई शास्त्र और धर्म के नाम पर भटक रहा। महावीर को तो मान रहे हैं पर महावीर की नहीं मान रहे और सत्य रूप से महावीर को भी नहीं मान रहे। जो महावीर का रूप नहीं है उसको महावीर मान रहा है। यही तो सबसे बड़ी क्या है, भूल है। पर सत्य समझ में नहीं आ रहा। पर हमको तो सत्य समझ में आ रहा है ना। पर अपन को सत्य मार्ग में क्या रहना है, दृढ़ रहना है। तारण स्वामी ने वह परम वीतरागता को उपलब्ध करके साधु पद धारण किया और 5 मतें उनके भीतर से जगी और उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना करी। एकाल्पित ग्रंथ नहीं है, एकाल्पित ग्रंथ नहीं है, ये उनकी स्वानुभूति से लिखे हुए ग्रंथ हैं। जिन्हें पढ़ा नहीं है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जड़ चेतन के सामने, पत्थर के सामने सिर पटकते पटकते उनको ग्रंथ समझ में नहीं आ रहा है, निर्ग्रंथ मार्ग समझ में नहीं आ रहा। बाहर से नंगे हो जाने से कोई साधु नहीं हो जाता। अंतरंग की, राग देश की और विकारों की जहां हटते हैं तब जाकर वीतराग साधु पद प्रकट होता है। जब अंतरंग से, राग देश से नग्न होते हैं तब बाहर में भी परिग्रह से रहित दिगंबरपना प्रकट होता है। ध्यान रखना, गधे को सिंह की खाल बना दो, गधा सिंह नहीं हो जाएगा। समझ लेना चेतन आत्मा, सत्य को समझो। सत्य क्या है? आज असत्य सत्य की चादर ओढ़कर घूम रहा है, कहीं तुम उनके चक्कर में मत पड़ जाना। तुम सत्य के स्वरूप को पहले खोज लेना, पहले प्रमाण करना, फिर प्रणाम करना। चाहे वो देव हो, चाहे गुरु हो और चाहे शास्त्र हो। पहले क्या करना? प्रमाण, और फिर क्या करना? प्रणाम। हर कहीं शीश मत पटक देना, हर कहीं हाथ मत जोड़ लेना। सत्य के सामने ही हमारा शीश झुकेगा, सत्य के सामने ही हमारा हाथ जुड़ेगा, क्योंकि हम तारण पंथी हैं, मोक्ष मार्गी हैं। समझना, गुरु महाराज की साधना का क्रम बढ़ता गया। 5 मतों में उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना करी। स्वानुभूति पूर्वक लिखे हुए ग्रंथ हैं और उसे तो समझ में आ ही नहीं सकते जिसकी मानता में मिथ्यात्व भरा पड़ा है, मोहांध भरा पड़ा है। उसको ये 14 ग्रंथ समझ में आने वाले नहीं है। ध्यान रखो चेतननाथ। और गुरु महाराज ने ग्रंथों की रचना करी और अंतिम ग्रंथों में और उनकी यात्रा चलती चली और वे मुनि पद में, साधु पद में 6 वर्ष 5 माह और 15 दिन उनका क्रम चलता गया। और पास में ही निसई जी मल्हारगढ़ तीर्थक्षेत्र बेतवा के तट पे वे समाधिस्थ हुए, अपने आत्म स्वरूप में डूबे, निमग्न हुए, अपने परमानंद स्वभाव में लीनता करते हुए। और विक्रम संवत 1572 मिति जेठ बदी 6 और शुक्रवार की रात्रि और शनिचर दिन 7 को सदगुरु ने इस देह का समाधि मरण पूर्वक त्याग किया और वे सर्वार सिद्धि में विराजमान है। अभी इसमें भी डरना नहीं कि गुरु महाराज सर्वार सिद्धि गए क्या नहीं गए हैं, माने गए हैं। उनकी ऐसी उत्कृष्ट साधना थी और जिसे नहीं मानना तो ना माने। पर हम तो यही कहेंगे कि सदगुरु कहाँ गए, सर्वार सिद्धि गए। उनने सर्वार्थ की सिद्धि यहां भी करी, सर्वार्थ अपने स्वात्म स्वरूप की सिद्धि करी और वहां भी कहां, कौन से पद को प्राप्त किया? सर्वार सिद्धि पद को। क्योंकि सदगुरु के पास 26 सम्यक दर्शन था। क्या था? 26 सम्यक दर्शन। लोग कहते हैं कि 26 सम्यक दर्शन पंचम काल में कैसे हो गया? अरे हो सकता है, ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी इसका प्रमाण है। और जो एक बार भगवान के समूह शरण में वाणी को सुन लेता है, उसको कहीं भी चला जाए उसको 26 सम्यक की प्राप्ति हो सकती है। और तारण स्वामी का जीव भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में था, क्योंकि मालारोहण ग्रंथ और सतमस्त वाणी ग्रंथ इसका क्या है? प्रमाण है कि सदगुरु ने साक्षात भगवान महावीर स्वामी के जो समूह शरण देखा, उसका आंखों देखा हाल उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दिया। बिना प्रमाण के कोई कुछ भी कहे, आप उस पर विश्वास नहीं करना। सत्य के मार्ग में
दृढ़ रहना। गुरु के प्रति यदि शंका है तो तुम्हें अभी मोक्ष का मार्ग बनने वाला नहीं है। गुरु तारण स्वामी हमारे गुरु हैं, श्रद्धा के श्रद्धे हैं, हमारे पिता समझ लेना। हाँ, वो माता पिता तो इसी जन्म के हैं, पर तारण स्वामी जन्म जन्म के पिता हैं। अरे गुरु वो होता है, माता पिता ने जिसे जन्म दिया है वो इधर ही रह जाएगा, जल जाएगा। किसे जन्म दिया? पुद्गल को। पर गुरु ने किसको जन्म दिया? चेतन आत्मा को। वो कभी मरने वाला नहीं है। इसलिए गुरु माता पिता से भी बढ़कर है। ऐसे पिता की शरण में रहना और पिता के ऊपर शंका मत करना कि तारण स्वामी ऐसे थे क्या ऐसे। अरे थे माने सर्वार सिद्धि गए माने, चाहे सम्यक हुआ माने, हुआ माने, 14 ग्रंथ सत्य है माने, बस आ रहा नहीं आ रहा समझ में। तो गुरु महाराज को साहिक सम्यक दर्शन की, यदि केवली के पाद में उनमें ही साहिक सम्यक होता तो सबको हो जाता। पर जो अपनी अंतरात्मा में जाता है, अपने जिनेंद्र स्वरूप केवली स्वरूप अपने केवल ज्ञान स्वरूप की शरण में जाता है, उसको शीघ्र उसी समय साहिक सम्यक की प्राप्ति हो जाती। बोलो गुरु महाराज की। तो तारण स्वामी के 4 तीर्थ क्षेत्र हैं। एक पुष्पावती विलेरी जन्मस्थली है माने, अब कोई कुछ भी कहे हमको कुछ मानना नहीं। और वे आगे विहार करते हुए आए तो उनका प्रचार प्रसार केंद्र बना सूखा निसई जी, जहां उन्होंने विहार किया। और सेमर खेड़ी से तो उनकी सम्यक्त की और साधु पद की और संयम की समस्त यात्रा चलती गई। और तपोस्थली दीक्षा भूमि सदगुरु तारण स्वामी की सेमर खेड़ी तीर्थ क्षेत्र है। और समाधि स्थली सदगुरु तारण स्वामी की निसई जी मल्लारगढ़ है। ये 4 तीर्थ क्षेत्र सदगुरु तारण स्वामी के हैं, जहां पर उन्होंने अपने आत्मस्वरूप की साधना की और जगत के जीवों के लिए तू स्वयं भगवान का संदेश दिया। तो भैया सत्य मार्ग में क्या रहना। और एक चीज और कह दूं, सारण स्वामी को अवधि ज्ञान भी था। क्या था? आप पढ़ते हैं सदगुरु को देशावधि ज्ञान की, मति सुख ज्ञान की विशेष निर्मलता में। और देशावधि ज्ञान क्या हुआ? प्रकट हुआ। और बिल्कुल अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। अरे तारण स्वामी ने तो अपने मति सुख ज्ञान में केवल ज्ञान जैसा अनुभव किया। आप फूलना तो पढ़ो सदगुरु की, केवल ज्ञान स्वभाव की, पर पढ़ नहीं रहे, श्रद्धा से समझ नहीं रहे और शंका कर बैठते हैं। शंका मत करना सदगुरु के प्रति। तुम सदगुरु के प्रति शंका करोगे, तुम्हारा जीवन का पतन होगा, तुम्हारा मोक्ष मार्ग कभी नहीं बन पाएगा। निसंग होकर सदगुरु की शरण चरण में पड़े रहो, बस तुम्हारा काम बनता चला जाएगा। अरे संसार का काम भी बनेगा और मुक्ति का काम भी बनेगा, पर सदगुरु के प्रति क्या होना? पूर्ण समर्पण का और विश्वास होना। सदगुरु तुमसे कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं चाहते। वे सदगुरु नहीं है जिनने सिर्फ पहाड़ में साधु वेश धारण कर लिया, पीछे कमंडल ले लिए और लोगों से कहते 1 लाख दो, 2 लाख दो, हम तुमको इंद्र बना देंगे, स्वधर्म बना देंगे। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। और उसके बाद फिर वे लक्षण शुरू हो जाएंगे उनके। विचार करो, माया को इकट्ठे कराने वाले सदगुरु नहीं होते, सारे संसार के प्रपंच से दूर रहते। यहाँ तारण स्वामी हमारे सदगुरु देव हमसे 1 रुपए भी नहीं मांगते। कितने रुपए? और वो क्या मांगते हैं? 1 लाख दे दो, 2 लाख दे दो, 10 करोड़ दे दो, हम तुमको क्या बना देंगे? इंद्र और सौदागर। और बनते हैं ऐसे? नहीं बनते, सब झूठा माया जाल है। समझना सत्य को। हमारे सदगुरु देव कहते हैं तुम हमको 1 रुपए भी मत दो। कितने रुपए भी मत दो? 1 रुपए भी मत दो, बस तुम हमको श्रद्धा और समर्पणता दे दो, हम तुमको भगवान बना देंगे। गुरु महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। भगवान बना देंगे। सदगुरु ने तुमको, अरे भगवान क्या बना देंगे? सदगुरु तारण स्वामी की उदारता देखो आप, उनके हृदय की भावना देखो आप। वे जगत के जीव के लिए कह रहे हैं तू स्वयं भगवान है। अब तुझे कहीं जाना, सब तेरा भगवान तुझमें ही है माने, कहीं बाहर ढूंढना नहीं है माने। बस सत्य मार्ग में दृढ़ रहो, अपने मोक्ष के मार्ग में चलते चलें, अपनी अंतरंग में निज आत्म कल्याण की भावना हो और बाहर में सदगुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पणता हो। हमारे सदगुरु कौन है?
आचार्य प्रवर श्रीमद् जैन तारण स्वामी। है माने है माने बस ऐसी श्रद्धा रखना और गुरु महाराज का झंडा ऊंचा रखना, बस कभी नीचे झुकने